यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले आज पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के दौरे पर हैं। पीएम आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के शिलान्यास रखेंगे। इसके अलावा पीएम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी जायजा लेंगे। पीएम आज अलीगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे से पहले अलीगढ़ में सुरक्षा इंतजाम बेहद पुख्ता है। तो आज से मिशन यूपी की शुरुआत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 6 महीने से भी कम का वक्त है यूपी के चुनाव में और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये अलीगढ़ दौरा हर लिहाज से अहम हो जाता है और उनके स्वागत के लिए किस तरीके की तैयारियां अलीगढ़ में है, ये आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी आज संबोधित करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में हैं और लगातार वो तैयारियों का भी जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आज अलीगढ़ पहुंचना और यहीं से बीजेपी की मिशन यूपी की शुरुआत हो जाएगी। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और पहुंचने से पहले क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजाम है, इसका जायजा लेते हुए अभी मंच पर आपको दिखाई दे रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे से पहले यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि यूपी के लोगों का सपना पूरा होगा। महाना ने यह भी कहा कि पीएम के इस दौरे को चुनावी नहीं कह सकते। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी। सर, आज कितना बड़ा प्रोग्राम इसको मानते हैं, खासतौर से अगर बात करें तो डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से देश में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्थान रखता था। 6 नोड्स की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी थी, जिसमें अलीगढ़ महत्वपूर्ण नोड है। जितनी ज़मीन हमने यहाँ पर ली थी, सारी की सारी इंडस्ट्रीज को हमने अलॉट कर दिया है, उनको पोजीशन दे दिया है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो भी हम समय से पूरा कर लेंगे। और इंडस्ट्रीज जो विशेष रूप से डिफेंस से संबंधित हैं, उसका महत्वपूर्ण हब अलीगढ़ नोड बनेगा। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ मैं, उत्तर प्रदेश ही पूरा बनेगा। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ में आने जा रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हमने लगभग 200-250 एकड़ ज़मीन का जो उनका प्रपोजल आया झांसी में, हमने वो देने का मन बना लिया, उसको प्रोसेस के अंतर्गत हैं। सर, कितने रोजगार अगर माने जाए तो इससे क्रिएट होंगे जो आज शिलान्यास उद्घाटन होगा? इससे लगभग 10,000 रोजगार यहाँ पर अलीगढ़ नोड के अंतर्गत इसमें देंगे। सर, जो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एएमयू के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जो जीवन रहा है, समाज के लिए समर्पित रहा है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उन्होंने लैंड दी थी और भी बहुत स्थानों के ऊपर। जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व था, समाज के लिए समर्पित है। उनके सम्मान के लिए उनके नाम से यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना के शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। सर, कई लोग इसे चुनावी रैली भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री चुनावी रैली कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए जनता के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को कहा, और जो उनकी सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि वो चुनाव के लिए काम नहीं करते, वो देश के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए काम करते हैं। और जिस समय देश और देश की जनता के लिए जो व्यक्ति काम करता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी उंगली उठाना कि वो चुनाव के लिए काम कर रही है, अनुचित है। तो अलीगढ़ में आज होने वाले कार्यक्रम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता अलीगढ़ में ही हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। डॉक्टर एमएच खान प्रवक्ता है बीएसपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर विशाल मिश्रा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कर सभी का रुख करूंगी। सबसे पहले अंकित, ग्राउंड पर क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, क्या तैयारियां हैं और कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है? रत्मा, करीबन अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, लेकिन जो दो कार्यक्रम हैं उनके बारे में एक बार फिर से जो जानकारी देते हैं दर्शकों को। देखिए, ये तस्वीर अहम है, क्योंकि ये उसका मॉडल है जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, जिसका शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये जो है इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर इनकी जो है तस्वीर, इनका जन्मदिन मनाने को लेकर के, यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जो जन्मदिन को मनाने को लेकर के लगातार पिछले कुछ सालों से चर्चा चल रही है, जिसको लेकर के विवाद भी हुए हैं। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जिसकी प्रगति समीक्षा करेंगे। तो कुल मिलाकर के विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो चुनावी जनसभा है, चुनावी प्रधानमंत्री की पहली रैली है, लेकिन अगर हम बीजेपी की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये रोजगार उत्पन्न करेगा, ये रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये विकास के प्रगति पथ पर आगे ले जाएगा प्रदेश को। और इसको
चुनावी जो है कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता, या किसी हित को साधने के लिए या किसी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कहा जा सकता। और आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं यहाँ पर, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुबह से ही आना शुरू हो गए थे, और अभी भी लोग जो आ रहे हैं वो लगातार योगी मोदी के नारे लगाते हुए आगे आ रहे हैं। इसी के साथ में अगर देखिए लोगों के हाथ में मोबाइल है, क्योंकि जब से मोबाइल जो कल्चर शुरू हुआ है तो उसके बाद से हर कोई जो भी जो है रैलियों में पहुंच रहा है तो वो तस्वीरें भी लेना चाह रहा है, सेल्फीज भी लेना चाह रहा है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं इस वक्त अलीगढ़ में। और मंच की बात करें तो देखिए सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से मंच दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर 3 बड़े मंच बनाए गए हैं, एक ये सबसे बड़ा मंच है और 2 जो है उसके साथ में और मंच बनाए गए हैं। तो क्योंकि बारिश का मौसम है, फोरकास्ट है, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ी तैयारी की गई है। और अब से करीबन 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे शिलान्यास करने के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का। बिल्कुल अंकित, आप लगातार नजर बनाए रखिए। एक एक कर अब अपने मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस वक्त अलीगढ़ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से कार्यक्रम स्थल पर लोगों का आना लगातार जारी है, और जिस जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर भी अच्छी तादाद में भीड़ नजर आ रही है। तो एक एक कर अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, जैसा कि सतीश महाना अभी कह रहे थे कि इसे चुनावी नहीं समझा जाना चाहिए इस कार्यक्रम को, लेकिन ये तो मिशन यूपी की शुरुआत ही है ना। देखिए, अगर मिशन यूपी की भी शुरुआत है तो इसमें क्या हर्ज क्या है? अगर हम आज अपने आप को, अपने संस्कृति, अपनी आस्था, अपनी परंपराओं से जोड़ रहे हैं तो इस पे तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का जो योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, इस बात से कोई इनकार कर सकता है। पहली स्वतंत्र सरकार बनाई थी, और यही नहीं, उन्होंने अपने पूरे घर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर अफगानिस्तान गए, वहाँ से जर्मनी गए, वहाँ से रूस गए। तो आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, माँ भारती के स्वतंत्रता में, आंदोलन में इतना बड़ा योगदान रहा हो, आज यदि उनकी संस्कृति को, उनकी परंपरा को, अपनी आस्था को हम दोबारा पुनर्जीवित कर रहे हैं ताकि हम अपने युवाओं को एक प्रेरणा दे सकें, तो इसमें क्या हर्ज है? इसको चुनाव से क्यों जोड़कर देखा जाना चाहिए? और अगर मान लीजिए इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है तो हमें इस बात से क्या एतराज हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपने मूल्यों का अगर पुनर्स्थापन करते हैं तो आप मुझे बताइए। अभी डिबेट पे है, बाद में बात करेंगे। 10 सेकंड के लिए एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, इतिहास उसको भूल जाता है। तो आज ये समय की मांग है कि हम अपनी विरासत को, अपनी कला को, अनुराग जी, जिनको इतिहास ने भुला दिया उन्हें याद करने में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतिहास को चुनाव के वक्त में क्यों याद करती है? भारतीय जनता पार्टी को तो यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, तो आपको बना देना चाहिए ना। जैसी सरकार बनी थी उसमें आप बनाते तो आज चालू हो जाती। आप जी आप कहें, आवाज आ रही है? जी आप कहें। मेरी आवाज आ रही है? जी अनुराग जी कहिए। हाँ, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को हर चीज चुनाव के वक्त ही क्यों याद आती है? अगर ये यूनिवर्सिटी इन्होंने, अगर जब सरकार बनी थी 2017 में इसका उद्घाटन कर दिया होता तो आज यूनिवर्सिटी बन गई होती। अब आप जो कि चुनाव का वक्त है तो आप 3 महीने में तो यूनिवर्सिटी बना नहीं देंगे। इसी तरह से आप हर चीज का उद्घाटन, हर चीज का आप शिलान्यास कर रहे हैं, तो शिलान्यास करने का मतलब ये होता है कि आपके बस का नहीं था बनाना। आप बनाएगी तो समाजवादी पार्टी जब सरकार आएगी तो ही काम पूरा कर पाएगी, आपको तो बनाना है नहीं, क्योंकि वहां तो अभी कुछ नहीं, खाली आज भाषणबाजी होगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी तो नहीं बन जाएगी ना। आज अगर आपको बाकी यूनिवर्सिटी बनाना था, बाकी सम्मान करना था, तो आप जब सरकार आई थी उसी समय आप इसका शिलान्यास करते, आज उद्घाटन कर रहे होते, तब तो अच्छा लगता है कि आपने यूनिवर्सिटी बना के तैयार कर दी। तब तो आपने ऐसा कोई काम उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं किया है जो आप जिसका शिलान्यास किया हो। तो अनुराग जी, आप टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ही शिलान्यास क्यों? ठीक है, एमएच खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।